अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटीरियर ट्रायंगल। सो इंटीरियर ट्रायंगल की बाउंड्रीज जब हम सबसे पहले पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें बताना चाहिए, ये जो फ्रंट पर हमें एक लाइन सी नज़र आ रही है, एक इमेजिनरी लाइन हमने जो है वो बनाई है, इसको कहते हैं इंटीरियर मीडियन प्लेन ऑफ द नेक। सो इन मीडियली अगर इसकी बाउंड्रीज हम पढ़ें, ये जो हमें यहाँ पर सारी कैविटी नज़र आ रही है, इसको कहते हैं इंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। इसकी हम पढ़ेंगे बाउंड्रीज। सो इसकी बाउंड्रीज में एक तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, लाइन जिसको हम कहते हैं इंटीरियर मीडियन प्लेन ऑफ द नेक विच इज लोकेटेड मीडियली। सो लेटरली इसके क्या होगा, ये स्टर्नोक्लीडोमेस्ट्राइड मसल है। सो लेटरली इसके स्टर्नोक्लीडोमेस्ट्राइड मसल होगा, सुपीरियरली इसके ये वाली बाउंड्री या ये वाली लाइन बनेगी। सो ये लाइन कैसे बन रही है, इस लाइन में इंक्लूडेड है बेस ऑफ द मैंडिबल, ये जो आ रही है। उसके बाद यहाँ पर एंगल ऑफ मैंडिबल से एक लाइन ड्रा करेंगे जो कि ज्वाइन करी होगी एंगल ऑफ मैंडिबल से टू द मेस्ट्राइड प्रोसेस। हमें पता है यहाँ पे क्या होता है, मेस्ट्राइड प्रोसेस होता है। सो ये इसकी हो गई बाउंड्रीज। अब इसमें डिफरेंट सब डिविजन्स हो जाती हैं। इधर हमें नज़र आ रहा है कि ये यहाँ पर प्रेजेंट है डाइगेस्ट्रिक मसल, ठीक है। इसकी दो बेलीज होती हैं, ये इसकी है पोस्टीरियर बेली एंड दिस वन इज द इंटीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक मसल। ये इसको डिवाइड कर देती हैं डिफरेंट पार्ट्स में। अब ये जो ट्रायंगल है, इसको हम देखें अगर गौर से, तो यहाँ पर एक हमें स्पेस नज़र आ रही है, ये वाली। इस स्पेस को हम कहते हैं डाइगेस्ट्रिक स्पेस, क्योंकि ये दो हेड्स ऑफ डाइगेस्ट्रिक के दरमियान में है ना, यानी कि इसकी जो पोस्टीरियर बेली यानी और एंटीरियर बेली यानी दो बेलीज के दरमियान में है। सो इसको हम कह देते हैं डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल कह देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर एक नज़र आ रही है, ये वाली स्पेस सी नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं सबमेंटल ट्रायंगल। इसको सबमेंटल ट्रायंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेंटल प्रोट्यूबरेंस, ये जो हमारे पास मेंटल होती है, इससे याद रखना है, मैंडिबल पे मेंटल प्रोट्यूबरेंस होती है, तो इसके नीचे वाला एरिया जो भी है वो मेंटल कहलाता है। सो सबमेंटल कहलाता है। सो यहाँ पर क्या होता है, सबमेंटल ट्रायंगल होती है। और एक यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ पर कैरोटिड ट्रायंगल है, ठीक है। और ये वाली जो हमारे पास सारी स्पेस नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं मस्कुलर ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पर मसल्स वगैरह, ठीक है, यानी कोई मेन इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है जिसके साथ हम नेम देके इस ट्रायंगल को नेम दे लें स्पेसिफिकली, पर यहाँ पर मसल्स होते हैं। सो इसको हम क्या कह देते हैं, मस्कुलर ट्रायंगल कहते हैं। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द सबमेंटल ट्रायंगल विच इज़ दिस एरिया। सो सबमेंटल ट्रायंगल को अगर हम देखें तो ये एक मीडियन ट्रायंगल है। इसकी दोनों साइड्स पर हमें क्या नज़र आ रहा है, ये जो बेली नज़र आ रही है, ठीक है, ये थी इंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल। सो इसकी दोनों साइड्स पे ये तो एक साइड व्यू दिखाया हुआ है ना, जो इसी तरह का दूसरा व्यू होगा वहाँ पर भी क्या होगा, इंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल। और इसकी बेस कैसे बनेगी, इसकी बेस बनती है बाय द हायार्ड बोन। ये जो हमें नज़र आ रही है ना, बोन नज़र आ रही है, ये है हायार्ड बोन। सो बॉडी ऑफ हायार्ड बोन जो होगी वो इसकी बेस बना देगी, और जो इसकी एपेक्स होगी, ये वाली साइड पे जो इसकी एपेक्स है, इसकी एपेक्स जो होगी वो चिन की तरफ होगी, ठीक है। और अगर हम इसके फ्लोर की बात करें तो वो हमें यहाँ पे ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। अब ये था ना इंटीरियर बेली, ठीक है, डाइगेस्ट्रिक मसल की, और ये दूसरी इंटीरियर बेली दोनों साइड्स पे हो गई। अब इसका फ्लोर जो है वो बन गया बॉडी ऑफ द हायार्ड बोन की वजह से, और इसकी ये जो एपेक्स है ये हो गई टुवर्ड्स द चिन या एट द चिन, ठीक है। अब इसके फ्लोर में अगर हम देखें तो इसमें हमें नज़र आ रहा है एक राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी, दोनों साइड्स पे हमें मसल्स नज़र आ रहे हैं। ये मसल है माइलोहायोइड मसल, ठीक है, ये भी माइलोहायोइड मसल है और ये भी माइलोहायोइड मसल। ये आपस में जो है वो ज्वाइन होते हैं। इनके दरमियान में जो एक ब्लैक सी लाइन यहाँ पे हमें नज़र आ रही है, यहाँ पे बेसिकली जो है वो एक रेफे होता है, ठीक है, जिसे कहते हैं मीडियन रेफे, और ये इन दोनों को आपस में ज्वाइन करा होता है, राइट एंड लेफ्ट माइलोहायोइड मसल्स को आपस में ज्वाइन करा है। सो अगर हम इसके कंटेंट्स की बात करें तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहे हैं सबमेंटल लिम्फ नोड्स। सो सबमेंटल लिम्फ नोड्स होते हैं इसके सुपरफिशियल फेशिया में बिटवीन द टू इंटीरियर बेलीज ऑफ द डाइगेस्ट्रिक मसल। और ये क्या करते हैं, अब ये सबमेंटल लिम्फ नोड्स किस एरिया को ड्रेन करते थे, जब हमने लिम्फेटिक ड्रेनेज जो फेस पढ़ी थी तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो सारी इसकी स्कीम बताई थी कि कहाँ कहाँ से ड्रेन करता है। तो ये ड्रेन करता है सुपरफिशियल टिश्यू बिलो द चिन और सेंट्रल पार्ट ऑफ द लोअर लिप को,
और एड्जॉइनिंग गम्स को, इंटीरियर पार्ट ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ को भी करता था। और जब हमने टंग की पढ़ी थी लिम्फेटिक ड्रेनेज, तो उसमें हमने कहा था कि टिप ऑफ जो टंग होती है उसको भी ये ड्रेन करता है। लेकिन जो इसकी इफ्रेंट्स होती हैं ना, ये जो सबमेंटल लिम्फ नोड होता है, इसकी जो इफ्रेंट्स होती हैं ये जाती हैं सबमेंडिबुलर नोड्स के पास। सो यहाँ पर इसके अलावा हमें नज़र आ रही हैं ये वेन्स सी नज़र आ रही हैं। ये वेन जो है ना, ये है इंटीरियर जुगुलर वेन्स। ये इंटीरियर जुगुलर वेन्स कैसे बनती है, यहाँ पर होती हैं स्मॉल सबमेंटल वेन्स। ये स्मॉल सबमेंटल वेन्स यहाँ पे ज्वाइन हुई और बन गई है इंटीरियर जुगुलर वेन। अब हम बात करते हैं अबाउट द डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल। सो डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल कैसे बनती है, ये थी हमारे पास डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल, ठीक है, बिटवीन द टू बेलीज ऑफ द डाइगेस्ट्रिक मसल। सो द एरिया बिटवीन द बॉडी ऑफ द मैंडिबल, ये बॉडी ऑफ मैंडिबल है, ठीक है, उसके दरमियान में, और जो हायाइड बोन है उसके दरमियान में जितना भी एरिया होता है इसको हम कहते हैं सब मैंडिबुलर रीजन, ठीक है। बॉडी ऑफ मैंडिबल और हायाइड बोन के दरमियान में ये सारा एरिया जो है, ये सारा एरिया ये आता है उसमें सब मैंडिबुलर रीजन में, ठीक है, मैंडिबल के नीचे। जो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स होते हैं इस रीजन में वो तो सबमेंटल ट्राइंगल और डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल में आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स ही जो है ना हमारी मैंडिबल के नीचे हैं। सबमेंटल ट्राइंगल हमने डिस्कस कर लिया। जो डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल होती है इसमें कि अगर हम बाउंड्रीज की बात करें तो यहाँ पर हमें एक तो इसकी जो है वो ये वाली जो ट्राइंगल है इसकी अगर अब हम बाउंड्रीज की बात करें तो यहाँ पर हमें नज़र आ रही है ये इंटीरियर बी साइड पे है और इंफीरियर साइड पर भी आ रहा है ये मसल। तो इसको हमने कहा था कि इंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल। सो इंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल इंटीरियरली और इंफीरियरली है। इसके पोस्टीरियरली और इंफीरियरली जो है ये पोस्टीरियर भी आ रहा है और इंफीरियर भी आ रहा है। तो इसके पोस्टीरियर और इंफीरियर होती है पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल और स्टाइलोहायोइड। बेसिकली है क्या कि ये जो हमारे पास है ना पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है, कि ये नीचे आ जाते हैं। ये था ना बनी इसकी इंटीरियर बॉर्डर, ये नीचे की तरफ होता है, यानी ओब्लीगली थोड़ा सा ये मसल पड़ा हुआ है। और ये जो पोस्टीरियर बेली इसका बॉर्डर है ना पोस्टीरियर बेली की, ये आ रही है इस तरह, बिल्कुल इस तरह इसकी बॉर्डर बना दिया है, ठीक है। और यहीं पर साथ ही हमारे जो है वो स्टाइलोहायोइड मसल होता है। सो पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल और स्टाइलोहायोइड दोनों मिलकर ही पोस्टीरियर इंफीरियर बाउंड्री इसकी बना रहे होते हैं। अब अगर हम इसके जो है वो सुपीरियर देखें तो इसके सुपीरियर क्या है, सुपीरियरली या फिर इसकी जो बेस जो होगी वो इसकी सुपीरियर होगी ना, तो वो बनेगी बाय द बेस ऑफ द मैंडिबल एंड द लाइन ज्वाइनिंग द एंगल ऑफ मैंडिबल टू द मिस्ट्राइड प्रोसेस, जो हमने शुरू में डिस्कस की थी। सो अब अगर हम इसकी रूफ के बारे में बात करें तो हमें पता है कि रूफ के अंदर सबसे पहले क्या होगी, स्किन होगी, ठीक है। उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया होगा। यहाँ पर जो सुपरफिशियल फेशिया होगा उसके अंदर डिफरेंट कंटेंट्स होंगे। सुपरफिशियल फेशिया में प्लेटिज्मा मसल होगा जो इस तरह जा रहा है, ठीक है। सो इसके सुपरफिशियल फेशिया में क्या होगा, प्लेटिज्मा मसल होगा। उसके अलावा हमने पढ़ी थी, जब हमने फेशियल नर्व पढ़ी थी तो हमने कहा था कि इसकी जो सर्वाइकल ब्रांच आती है वो इस तरह आती है यहाँ नीचे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जो इसकी सर्वाइकल ब्रांच आ रही थी वो भी यहीं पे होगी। उसके अलावा जो है असेंडिंग ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स या इंटीरियर क्यूटेनियस नर्व्स जो होती है नेक की, वो भी यहीं पर होती है। अब अगर सुपरफिशियल फेशिया के बाद क्या आएगा हमारे पास, डीप फेशिया। सो अगर हम डीप फेशिया को डिस्कस करें तो उसमें क्या होगा कि इसका जो डीप फेशिया होता है ना वो स्प्लिट कर जाता है और यहाँ पर जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है, सैलिवरी ग्लैंड होता है, ये उसको इनक्लोज करता है। अब इसके फ्लोर के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसका जो फ्लोर है, इसका जो फ्लोर है ना उसमें डिफरेंट किस्म के मसल्स पाए जाते हैं। सबसे पहले माइलोहायोइड, माइलोहायोइड हमने सबमेंटल में भी पढ़ा, इसमें भी आ रहा है ये माइलोहायोइड, ठीक है। उसके बाद उसके पोस्टीरियरली हमारे क्या होता है, हाइपोग्लोसस मसल होता है। लेकिन एक स्मॉल पार्ट होता है मिडल
कंस्ट्रिक्टर मसल का। ये जो मीडियल कंस्ट्रिक्टर मसल होता है फेरिंक्स का, ये भी इसके फ्लोर में ही आता है। उसके बाद अगर हम इसके कंटेंट्स की बात करें तो एक तो इंटीरियर पार्ट ऑफ ट्राइंगल में कौन कौन से कंटेंट्स हैं और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ट्राइंगल में कौन कौन से कंटेंट्स हैं, इस तरह करके हम इसको स्टडी करेंगे। सो इंटीरियर पार्ट ऑफ ट्राइंगल में क्या है कि सुपरफिशियल वो स्ट्रक्चर्स आएंगे जो कि सुपरफिशियल होंगे माइलोहायोइड के, क्योंकि ये इंटीरियरली है। सो कौन कौन से आते हैं, एक तो हमारे पास यहाँ पर सबमैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड का सुपरफिशियल पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फेशियल वेन होती है और सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि इसी के सुपरफिशियल हैं। और जो फेशियल आर्टरी होती है वो डीप होती है, ठीक है। और सबमेंटल आर्टरी भी यहीं पे होती है। माइलोहायोइड मसल है तो जाहिर बात है उसको सप्लाई करने वाली नर्व और उसको सप्लाई करने वाली वेसल्स भी यहीं पे होंगी। और हाइपोग्लोसल मसल जो है, जो ये वाला है, इसको सप्लाई करने वाली नर्व भी जो है वो इसी में ही आती है, इंटीरियर पार्ट ऑफ ट्रायंगल के कंटेंट्स में। सो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ट्रायंगल को अगर हम डिस्कस करें तो उसको हमने डिस्कस करना है 3 पार्ट्स में डिवाइड करके। एक जो होगा वो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। फिर सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स को रिमूव कर दें तो कौन से आएंगे, डीप स्ट्रक्चर्स। फिर डीप स्ट्रक्चर्स को भी रिमूव कर दें तो हमारे पास डीपेस्ट स्ट्रक्चर्स आएंगे। सो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, जब हमने पैरोटिड ग्लैंड स्टडी किया था तो ये पैरोटिड ग्लैंड इधर आ रहा था, ठीक है। तो लोअर पार्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड भी इसके सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स में होगा। उसके बाद जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है वो भी जो है वो इसके सुपरफिशियल पार्ट में सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स में आता है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी यहाँ से, ठीक है। उसके बाद डीप स्ट्रक्चर्स को अगर हम इसके, अब जो डीप स्ट्रक्चर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के। होता क्या है, हमने जो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स पढ़े उसमें हमने पढ़ा कि होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है। अब लेकिन जो होता है ना इसका डीपेस्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब ये है इंटरनल कैरोटिड और ये है एक्सटर्नल कैरोटिड। अब एक्सटर्नल हो गई सुपरफिशियल में और ये हो गए डीपेस्ट में, ठीक है। सो इन दोनों के दरमियान में जितने स्ट्रक्चर्स होंगे वो डीप स्ट्रक्चर्स होंगे। वो कौन कौन से होते हैं, स्टाइलोग्लोसस होता है मसल, जो स्टाइलाइड और टंग, ठीक है, इनके साथ कनेक्शन में रीजन इंसर्शन होता है। और स्टाइलोफेरेंजियस होता है, ग्लोसोफेरेंजियल होता है नर्व, एंड फ्रेंजियल ब्रांच होती है वागस नर्व की, स्टाइलाइड प्रोसेस और पार्ट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड होता है। लेकिन जो डीपेस्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें आती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल जुगुलर वेन एंड द वागस नर्व। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कैरोटिड ट्राइंगल and muscular triangle. Thanks.